हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको स्क्वायर रूट समझाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, इसके दो टाइप मैं बताऊंगा और ये दो टाइप अगर यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिए तो मैं कहता हूं कि 1 से लेकर 15,625 तक के जो नंबर हैं, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, उनका आप स्क्वायर रूट आराम से चुटकियों में निकाल के देख सकते हो। ठीक है, दो टाइप को अच्छी तरह से समझना। और यहाँ पर देखो, कुछ नंबर का मैंने स्क्वायर लिख रखा है। अब ये लिख क्यों रखा है मैंने, ध्यान रखो, ये सामने इसलिए लिख रखा है ताकि आप इनको अच्छी तरह से देखो और इन दो ट्रिकों को अच्छी तरह से समझो आप। ठीक है ना। और ये एक चीज़, एक कंडीशन रहेगी बेटा, वो कंडीशन ये कि हर बच्चे को 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर नंबर याद होनी चाहिए। ठीक है ना। हर नंबर का नहीं कि आप ट्रिक के साथ ही उसको इस्तेमाल करके देखो। आप 25 तक तो 30 तक तो बच्चे को वैसे भी स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। अगर ये जिन बच्चे को 1 से लेकर 25 तक याद है तो वो इसको आराम से निकाल के देख सकता है। ठीक है, और ये मैंने लिख भी दिया आपको। तो चलो जी, सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करेंगे। ठीक है, टाइप 1 की। टाइप 1 में मैंने क्या बोला, 1 से लेकर 5600 तक के बीच के यदि नंबर होंगे तो कैसे जो है उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उन चीज़ को समझो आप। अब इसको समझने से पहले बेटा आपको दो कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, दो कंडीशन क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखना। देखो, मैंने बोला कि यदि संख्या 2500 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ध्यान रखना कि यदि संख्या 2500 से ज़्यादा होगी तो आपको जो है 50 प्लस करके चलना है। आप सोचोगे कि सर 50 प्लस किस में करें हम, तो वो मैं बताऊंगा, आप समझो पहले अच्छी तरह से। ध्यान रखना बस कि यदि संख्या 2500 से ज़्यादा होगी, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यदि वो 2500 से ज़्यादा है तो 50 प्लस करेंगे। और यदि संख्या, बस इनको अच्छी तरह से याद रखना, बस यदि संख्या 2500 से कम होगी, ठीक है, तो 50 माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना है बस आपको, ये दो बातें याद रख लेना अच्छी तरह से। ठीक है ना। अब चलो जी, सवाल की तरफ चलते हैं ताकि जो आप अब इन दो कंडीशनों को ध्यान में रखना अच्छी तरह से। ठीक है, अब सवाल को हम करते हैं। अब जैसे देखो, पहला ही सवाल लिया मैंने बेटा, मान लो 1444। ठीक है, अब ये नंबर लिया मैंने। अब इसको करते कैसे, इस चीज़ को समझो आप। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको पीछे की दो डिजिट देखनी है। अब ये देखा आपने 44 है ये। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 44 जो है किसके स्क्वायर के पीछे आता है, तो सभी बच्चों को पता है 12 की स्क्वायर के पीछे 44 आता है। देखा आपने, तो 44 आ रहा है, तो किसकी स्क्वायर के पीछे आ रहा है, 12 की। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, 12 यहाँ पर ऐसे करके लिख देना है। इतना काम समझ में आ गया। अब इसके बाद इस पूरे नंबर को देखो, 1444 जो है, क्या वो 2500 से ज़्यादा होता है कि 2500 से कम होता है, तो 2500 से कम होता है। तो यदि 2500 से कम है तो क्या करना है, यानी कि 50 में से 12 को माइनस कर देना है। तो यानी 50 माइनस जो नंबर आपने यहाँ लिखा उसको माइनस कर देना है। तो 50 में से 12 घटाओ, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया। तो लो जी, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 38। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। चलो एक संख्या को और लेते हैं। अब ये देखो, 4096 लिया बेटा मैंने। अब 4096 का यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना है, समझो पहले। पीछे का नंबर देखो, 2 96 आ रहा है। 96 आपको पता ही है कि 14 की स्क्वायर में 96 आता है, पीछे 96 देख सकते हो। तो 14 की स्क्वायर में आया तो यहाँ पर 14 लिख दो आप। ठीक है ना। अब हम देखेंगे भाई 50 माइनस करना है कि 50 प्लस करना है इसमें। तो देखा हमने 4096 जो है वो 2500 से ज़्यादा होता है। तो 2500 से ज़्यादा है तो 50 को इसमें प्लस कर देना है। तो 50 और 14 करोगे तो 64 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई अच्छी तरह से कैसे हुआ ये, ठीक है ना। अब चलो जी, एक संख्या को और लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लो हमने लिया 1764। ठीक है, अब 1764 में आपको क्या देखना है, पीछे देखा आपने 6400 आ रहा है। अब 6400 देखोगे आप, यानी कि 64 जो है वो किसके पीछे आता है। ठीक है ना। अब 64 तो आपको पता है कि भाई 8 के स्क्वायर में आता है, 8 64, तो सीधा आपको क्या लिख देना है, 8। ठीक है ना, 8 आपने लिख दिया। अब 1764 देखो कि ये 2500 से ज़्यादा है कि 2500 से कम है, तो 2500 से कम है। तो क्या करना है, इसी 8 को 50 में से घटा देना। तो 50 माइनस, तो 50 में से 8 जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा चलो, अभी एक सवाल लास्ट और लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ लो पहले अच्छी तरह से। ठीक है ना। तो चलो एक सवाल और लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने ले लिया 3969।
ठीक है, अब ये ले लिया हमने। अब इसको देखो 69 किस में आता है स्क्वायर में, तो 13 की स्क्वायर में आता है। 13 13 169, तो 69 आ रहा है, देखा आपने, तो बस यहाँ पर लिख दो 13 बस। अब हमें देखना है 50 प्लस करना है कि माइनस करना है, तो ये देखेंगे भाई 3969 जो है वो 2500 से ज़्यादा होता है कि 2500 से कम होता है, तो 2500 से ज़्यादा होता है। 2500 से ज़्यादा है तो इस संख्या में 50 को प्लस कर देंगे, तो 50 और 13 करोगे तो 63, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बात थी बेटा हमारी टाइप 1 की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, आप 1 से लेकर 5600 तक का जो है 5600, ध्यान रखना बेटा 1 से लेकर मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना 25 से कम की संख्या मत लेना। 25 तक तो आपको याद होना चाहिए, यानी कि 25 की स्क्वायर के बाद ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इतना तो आपको मूंजवानी वैसे भी याद होना चाहिए। तो इस तरीके से आप 1 से 5600 तक की संख्या का स्क्वायर रूट आराम से निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलेंगे टाइप 2 पे। अब देखो बेटा टाइप 2, ठीक है ना, इसमें नंबर्स बिटवीन 5600 से लेकर 15625 तक। अब इसमें भी दो कंडीशन रहेगी, ध्यान रखना। पहली कंडीशन क्या कह रही है, यदि संख्या 10,000 से ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, और यदि संख्या 10,000 से कम होगी तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान रखना कि यदि संख्या 10,000 से ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, 100 को प्लस करेंगे, और यदि संख्या 10,000 से कम होगी तो 100 को माइनस करेंगे। अब कैसे प्लस करना माइनस करना है वो समझ लो अच्छी तरह से। अब तरीका वही है, चलो ऐसे ही करके देखो, पीछे देखो क्या आ रहा है। अब मान लो हमने ये लिया, इसका हमें वर्गमूल निकालना है 6889 का, तो आपने देखा 89 आ रहा है, और 89 आपको पता है 17 की स्क्वायर में आता है। 17 17 289 होता है, तो हमने क्या लिया यहाँ पर 17, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि भाई 6889 जो है वो 10,000 से ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो बच्चे बोलेंगे 10,000 से कम होता है। तो भाई 10,000 से कम है तो इसी 17 को 100 में से घटा दो, तो 100 माइनस 17। अब 100 माइनस में 17 करो तो कितना आएगा आपका, 100 में से ज़रा 17 को घटाओ तो आपका आ जाएगा 83। हाँ 10 में से 7 के, हाँ ठीक है, तो 83 हमारा आ जाएगा, इसका आंसर ये हो गया हमारा। चलो जी, अब एक बार अच्छी तरह 2-3 सवालों को देखो तो दिमाग में आपके बैठ जाएगी। 14,884 है। अब 14,884 है तो पीछे के 84 को देखेंगे हम। अब ये जो 84 है आपको पता है किस में आता है, तो आप देखोगे कि 22 की स्क्वायर में आता है। तो 22 की स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है। तो 22 की स्क्वायर में आता है, तो जी पहले 22 को यहाँ पर लिख लो, आप लिख लिया आपने। अब आपने देखा 14,884 तो 10,000 से ज़्यादा होता है, तो 10,000 से ज़्यादा है तो इसी में 100 को प्लस कर दो 22 में, तो कितना हो जाएगा जी आपका, ये 122 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखो 77 44 है ये। अब 77 44 में देखोगे आप ये 44, तो 44 किस में आता है जी, 12 की स्क्वायर में आता है। 12 12 144 होता है, तो लिख दिया जी हमने यहाँ पर 12। अब 77 44 देखा आपने 10,000 से कम है, तो भाई 100 माइनस कर दो, यानी कि 100 में से 12 को माइनस कर दो, कहने का मतलब ये है। तो 77 44 यानी कि 100 में से 12 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 88, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी देखो, अब देखो 0 1 है, तो भाई एक तो एक के ही टेबल में आता है, एक हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 10,201 है, 10,000 से संख्या ज़्यादा है तो 100 प्लस कर दो इसी एक में, तो कितना हो जाएगा जी 101, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है 1 से लेकर 15,625 तक जो है के बीच के जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं आराम से उसको निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।